हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान विषय के थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसको ठोस अवस्था, तथा विलयन सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का अध्ययन किया था। आज हम तीसरे चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें आता है वैद्युत रसायन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन अध्ययन के दो क्षेत्र हैं। पहला है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात विद्युत अपघटन चालन, जिसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटन चालन। और दूसरा है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात विद्युत रासायनिक सेल। तो इनके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हमें चालक के बारे में पता होना चाहिए। चालक, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। उदाहरण सभी धातुएं। जैसे आपने ये इससे पहले वाली कक्षाओं में पढ़ा है कि चालक, कंडक्टर, व्हाट इज चालक किसे कहते हैं कि जिनसे आपकी विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं, जैसे लोहा, चांदी, ये सब सारी धातुएं क्या हैं? चालक हैं, कंडक्टर हैं। अचालक, जिसको हम विद्युत रोधी कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, विद्युत रोधी या इंसुलेटर कहलाते हैं। मतलब जिनसे आपकी ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, रबर हो गया, कागज हो गया, और सभी अधातुएं हो गई सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो क्या है, आपका ऊष्मा की सुचालक है। ठीक हो गया। तो अब बाकी सारी धातुएं आपकी क्या होती हैं? ऊष्मा की कुचालक होती हैं या विद्युतरोधी होती हैं, या विद्युत धारा की। जैसे आप दैनिक जीवन में भी देखते ही हैं। जैसे आपके घरों में प्रेशर कुकर है या आपका रोटी बनाने वाला तवा है, तो उसके जो हैंडल होते हैं वो प्रेशर कुकर के प्लास्टिक के बनते हैं और उसके लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं विद्युत या ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें चालकों का वर्गीकरण। तो चालकों का वर्गीकरण, चालकों को दो वर्गों में व्यक्त किया जाता है। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक। तो वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण है ग्रेफाइट तथा कुछ खनिज। जब भी आप ये समझिए कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए या तो हमें आयन चाहिए या तो हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालन, जिसको हम कहते हैं, जिसमें होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक उसमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। जैसे आपका इसके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नहीं तो जो ग्रेफाइट है वैसे तो अधातु हुई है, क्योंकि कार्बन का पररूप है, परंतु ये एक ऐसी अधातु है जो आपका विद्युत चालन करती है, वो आपका लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों के कारण करती है। इसके बाद दूसरा आता है विद्युत अपघट्य चालक, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन इनकी गलित अवस्था या इनके जलीय विलयन के रूप में रासायनिक वियोजन के परिणाम स्वरूप होता है, विद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं। तो विद्युत अपघट्य चालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनसे विद्युत विद्युत जो चालन होता है इनकी गलत अवस्था या इनमें जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के कारण, आयन बनने के कारण होता है, परिणाम से होता है, उसे हम विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। तो उदाहरण है लवणों के जलीय विलयन, अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन। ठीक हो गया। उसके बाद है विद्युत अपघट्य, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, के प्रकार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट इज, कभी कभी आता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं या दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, या आता है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में लगभग आयनित हो जाते हैं, जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? लगभग आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब वे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य आयनित कहते हैं। जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया। NaCl आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। दूसरा आता है इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो दुर्बल अपघट्य वे विद्युत अपघट्य
जो जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं, मतलब बहुत दुर्बल, मतलब बहुत ही कम मात्रा में आयनित होते हैं, तो आयन विभाजित होते हैं, तो दुर्बल विद्युत घट्टी या वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जैसे आपका CH3COH एसिटिक अम्ल हो गया, आपका H2CO3 और H3PO3 बोरिक अम्ल हो गया, और कार्बनिक अम्ल हो गया। तो ये दुर्बल विद्युत घट्टी के एग्जाम्पल है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जस्ट। इसके बाद आता है विद्युत घट्टी की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है, तो उसके निम्नलिखित कारक हैं। तो पहला कारक है विद्युत घट्टी की प्रकृति। ध्रुव विद्युत घट्टियों की चालकता कम और प्रबल विद्युत घट्टियों की चालकता अधिक होती है। ये आपको पता है कि ध्रुव विद्युत घट्टी ज़्यादा आयनित, कम आयनित होते हैं इसलिए उनकी चालकता कम होती है, और प्रबल विद्युत घट्टी अधिक आयनित होते हैं इसलिए उनकी चालकता अधिक होती है। दूसरा आता है आयनों का आकार था उनका विलायकीकरण, जिसको हम जलयोजन कहते हैं। छोटे आयनों की चालकता अधिक और बड़े आयनों की चालकता कम होती है। इसी प्रकार यदि आयन का विलायकीकरण अधिक होता है तो उसकी गति धीमी होती है और उसकी चालकता कम हो जाती है। तो आयनों की चालकता का क्रम, लिथियम Li पॉजिटिव की सबसे अधिक चालकता है, उससे कम Na पॉजिटिव सोडियम आयन की, उसके बाद K पॉजिटिव पोटेशियम आयन की, और सबसे कम होती है Rb पॉजिटिव आयन की, जिससे उसके बाद इनके जलयोजित आयनों की चालकता क्रम, Li पॉजिटिव की सबसे कम, उससे अधिक Na पॉजिटिव की, उससे अधिक K पॉजिटिव की, और सबसे अधिक होती है Rb पॉजिटिव की। जो जलयोजित आयनों की ये जलयोजन का क्रम है। उसके बाद आता है आपका विलायक की प्रकृति और उसकी श्यानता। तो ध्रुवीय विलायकों में विद्युत अपघट्टी का आयनन अधिक होता है, अतः विद्युत अपघट्टी की चालकता अधिक होती है। विलायक की श्यानता भी विलायक विलयन की चालकता को प्रभावित करती है। श्यानता अधिक होने पर आयनों की गति धीमी हो जाती है, परिणामस्वरूप चालकता में कमी आती है। श्यानता ध्रुव जो होता है वो द्रव के बहने का गुण होता है। तो श्यानता को आप समझते हैं कि आपने पहले भी जान रखा है। तो ध्रुवीय विलायक की विद्युत अपघट्टी का आयनन अधिक होता है, अतः विद्युत अपघट्टी की चालकता अधिक होती है। और विलायक की श्यानता जो होगी विलयन की चालकता को प्रभावित करती है। श्यानता अधिक होने पर आयनों की गति धीमी हो जाती है और परिणामस्वरूप क्या होती है, चालकता में कमी आती है। चौथा आता है विद्युत अपघट्टी की सांद्रता। चौथा है आपका विद्युत अपघट्टी की सांद्रता। तो प्रबल एवं दुर्बल दोनों प्रकार की विद्युत अपघट्टी की चालकता सांद्रता घटने से बढ़ती है। सांद्रता घटने से क्या होता है, उसकी चालकता बढ़ती है, मतलब तनुता बढ़ने से चालकता भी बढ़ेगी। लास्ट है पांचवा ताप, टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनों की गति बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, आयनों की चालकता बढ़ती है। तो आज हमने वैद्युत रसायन विज्ञान के तीसरे चैप्टर का पहला टॉपिक लिया, वैद्युत रसायन और चालक, अचालक और विद्युत अपघट्य, प्रबल ध्रुव उसके को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इसका अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।